बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक बोलता है, अपने मिजाज के मुताबिक बोलता है, और जब कभी कोई वाक़या पेश आए, हालात और वाक़यात के मुताबिक कमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो वाक़या पेश आया है अरशद शरीफ का, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग बोल रहे हैं। मैंने भी अपना बयान जारी किया है, और मैंने तो अपना चैनल बनाया ही इस मकसद के लिए है कि जिस वजह से आज उम्मत मुसलमान की अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई है और मुसलमानों की पूरी दुनिया में दुर्गत बनी हुई है, और अपने मुल्क के जो हालात हैं और यहाँ गल्फ़ के जो हालात हैं, हर जगह के हालात को देखकर ये इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये उम्मत मुसलमान है, इसके अकीदे के अंदर ख़राबी आ गई है, ईमान के अंदर ख़राबी आ गई है। और जब तक ईमान के मसले को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती है, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती है, चाहे कुछ कर लो। और अगर बिलफर्ज तुम अपने मुल्क को खुशहाल बना भी दो किसी ऐसे तरीके से, बाई हुक कर क्रोक को, और पूरी दुनिया के ऊपर तुम कब्ज़ा कर लो, लेकिन जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में, क्योंकि अकीदे के अंदर ख़राबी है। तो लिहाजा मेरे इस चैनल को आप देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लेकर मैंने उनको निशानदेही की है कि आपके अकीदे के अंदर ये ख़राबी है, इसको दूर कर लो। बस इतनी सी बात है, कोई पहाड़ नहीं खोदना है, कोई चिल्ला नहीं लगाना है, सिर्फ अपने एक मौक़िफ़ को दुरुस्त कर लो। ये एक सोच है, उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लो। इसमें नाम ले कि मैंने अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब के, और हकीकत टीवी वाले के, और कासम शाह के, और जितने भी हैं, ताकि इमरान रियाज ख़ान साहब के, और औरिया मकबूल के, फिर दूसरे जो अकाबरीन गुजरे हैं मसलकों के, फ़िरक़ों के, उनकी भी किताबों के हवाले से उनके जो अकीदे की ख़राबियाँ हैं वो मैं सामने लाया हूँ। और इससे पहले भी लोग लाते रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं लाया हूँ। इससे पहले भी उलमाए दीन, जो उलमाए हक़ थे, उन्होंने इस बात का हक़ अदा करने की कोशिश की है, और उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अकीदे की ख़राबी की वजह से दुनिया की ज़िल्लत अपनी आंखों से देख रहे हो, तो मरने के बाद तो वो आग लगेगी जो बजाय ना बुझेगी। नमाज़ों के बावजूद, हज और उम्रे के बावजूद, और रमज़ान के रोज़े रखने के बावजूद, और खिदमत खलक करने के बावजूद, जो मर्ज़ी कर लो, जहन्नम की आग से नहीं बच सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ईमान खालिस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने एक और प्रूफ आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अकीदे की ख़राबी होती क्या है। ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। ये एक वीडियो मेरे सामने आया है इमरान रियाज ख़ान का। पहले इनका ये अकीदा सुनिए, और फिर इसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा भी करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि ये अकीदा जो है ये शिरकी अकीदा है, और इससे तौबा कर लें। ये सुनिए। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने अब मनाजिर देखे हैं, 3 दिन कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, और अब समझ आ रही है कि हमने क्या खो दिया है। अरशद भाई को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, शहीद है ना, वो हमारी बात भी सुनते हैं, उन्हें रिज़्क भी मिलता है। एक दिन अरशद भाई आपने कहा था प्रोग्राम में, और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, ये बताते हुए कि हाई कोर्ट में लोगों ने आपको बहुत प्यार। ये आपने सुना है अपने कानों से, और अपनी आंखों से देखा है कि मुखातब कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब को, और कह रहे हैं कि आप शहीद हैं। आप सुनते हैं, शहीद सुनते हैं, और रिज़्क भी दिया जा रहा है। देखिए, ये कुरान की उस आयत की तरफ इशारा है कि बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ज़िंदा हैं अपने रब के पास, वो रिज़्क पा रहे हैं। और फिर हदीस में उसकी तशरीह आ गई कि जन्नत की नहरों पर आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और अर्शे इलाही के नीचे सोने के महलात हैं, जिनके अंदर ये शहीद जाकर बसेरा करते हैं, आते जाते हैं, ऐश करते हैं। लग्जरी लाइफ, तो लग्जरी लफ्ज़ बहुत छोटा है, इससे बहुत आगे वाला वो मंज़र है जो शोहदा इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जान दे दी अल्लाह की खातिर। तो पहली बात तो ये है कि जो असली शहीद हों वो ईमान और अकीदे की वजह से शहीद होते हैं, कि ईमान और अकीदे की वजह से उन्होंने इसको कायम रखने के लिए किसी की परवाह नहीं की और इसकी खातिर अपनी जान दे दी।
जिस तरह बदर के शोहदा ने दी, फिर ओहद के शोहदा ने दी, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीफ़ फरमाई कि ये शोहदा हैं, ये जन्नतों में जब इन्होंने आना जाना शुरू कर दिया, नहरों के ऊपर मज़े करने शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला ने अर्श से झांक कर नीचे शोहदा को ख़िताब किया और कहा कि मेरे बंदो कुछ और चाहिए बताओ, मैं जन्नत में और इजाफा करूं। और शोहदा ने कहा या अल्लाह सब वादे पूरे हो गए, सब वादे पूरे हैं, और जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था वो हमें यहाँ कुछ मिल रहा है, क्या मांगे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ तो आपने अता फरमा दिया है। मालिक फरमाता नहीं और मांगो, फिर और मांगो, फिर और इसरार बढ़ता जा रहा है। फिर शोहदा ने देखा कि जब तक हम अपनी मांग पेश ना करें ये अल्लाह ताला का इसरार बढ़ रहा है, क्या मांगा जाए। तो फिर कहा चलो इस तरह मांगते हैं, या अल्लाह हमारी इन जिस्मों से रूहों को निकालें, यानी ये जो हम जन्नत में मज़े करते हैं, उड़ते हैं, इन जिस्मों से रूहों को निकालें और उन जिस्मों में डालें जो दुनिया में छोड़ आए हैं। जब हम कत्ल हुए थे, हमारी रूह जब निकली थी और फरिश्ते लेकर हमें इस दुनिया में जब आए थे, तो वो जो प्रोटोकॉल हुआ था, वो जो जुलूस आया था फरिश्तों का, वो तो किसी बादशाह का तसव्वुर नहीं हो सकता, दुनिया में किसी बड़े से बड़े का तसव्वुर नहीं हो सकता। जो वो प्रोटोकॉल मिली है, जिस अंदाज से खुशी हुई है, दिल करता है एक मरतबा फिर वो अंदाज सामने आए, हम फिर तेरे रास्ते में जान कुर्बान करें, और फिर एक दफ़ा फिर वो जुलूस देखें फरिश्तों के, वो अंदाज। बस वो फिर मालिक ने पूछना छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं। दूसरी रवायत में आता है कि एक शहीद ने जब कहा तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि मैंने ये फैसला कर दिया है कि जो उस दुनिया से इधर आ जाएगा दोबारा उसके कभी इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा, दोबारा वो नहीं वहाँ जाएगा। तो इस अंदाज से बात है अल्लाह के बंदो, जो असली शहीद हैं वो भी जन्नतों में हैं, इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में नहीं वो रिज़्क़ खाने के लिए आते हैं, या यहाँ दुनिया की बातें नहीं सुनते हैं। ये जो सुनने का अकीदा है कि शहीद हमारी बातें सुनते हैं, ये शिर्क की जड़ है। इसी की वजह से जो ये सारे पुकारें लगाई जा रही हैं, या हुसैन मदद, या अली मदद, या बदरी वो मदद पुकारते थे ये अरब वाले भी, तो ये तो शिर्क का अकीदा है। और ये आया कहाँ से बताइए, ये उलमा ने किस तरीके से फैलाया है। और बड़े बड़े नाम हैं इसमें, जिस तरह करप्शन में कहा जाता है ना, बड़े बड़े नाम हैं, नाम कई दफ़ा लेते लोग घबराते हैं। और इसी तरह जो शिर्क फैलाने वाले बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी नाम लेते हुए लोग तो घबराते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मैं खैर ख्वाह हूँ। क्योंकि जब तक नाम नहीं लिया जाएगा पता किस तरह चलेगा किसकी बात हो रही है। तो इतने बड़े हकीमुल उम्मत हैं अशरफ अली थानवी साहब, वो लिखते हैं कि मेरे दादा एक काफिले में मारे गए थे, शहीद हो गए, और हदीस में आता है मन कुतिला दूना माल ही वह हुआ शहीद, कि जो अपनी माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद होता है। बिल्कुल सही रवायत है। शोहदा की बड़ी किस्में हैं, शहीद की बड़ी किस्में हैं, तो ये भी एक शहीद होता है जो अपनी जान और माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद होता है। इसको दलील बनाया, सही रवायत पेश की। और फिर कहते हैं कि मेरे दादा रात को जन्नत से मिठाई का टोकरा लेके आ गए, घर में आए, कदमों की आवाज़ सुनी लोगों ने, और दादी के पास आए सीधे और कहने लगे कि ये मिठाई का टोकरा जन्नत से लाया हूँ, और अगर तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि ये राज फाश ना करना, तो मैं हर रात आया करूँगा, हर रोज़ यानी हर रात को मैं आया करूँगा, मिठाई के डब्बे और मिठाई के टोकरे वहाँ से जन्नत की जो नेमतें हैं मैं तुम्हें आके दिया करूँगा। तो दादी सुबह जब उठी तो उसके बाद कहने लगी कि ये तो बड़ी एक अजीब सी बात बन जाएगी, लोग कहेंगे मिठाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, ये बेवा हो गई, कौन मिठाइयाँ इसको देता है, तो शकूक व शुबात पैदा होंगे। तो उन्होंने इजहार कर दिया, लोगों को बता दिया कि मेरे खामन थे वो रात को आए थे, शहीद हो गए थे। तो उसके बाद कहते हैं दादा साहब ने आना छोड़ दिया। तो अल्लाह के बंदो बताओ, जब जंगे बदर में जो शहीद हुए थे, जंगे ओहद में जो शहीद हुए थे, असली शहीद वो नहीं वापस आके, वो तो बल्कि गुर्बत का एक दौर था, खाने की भी तंगी थी, पेट पर पत्थर बांधने पड़ते थे, उन्होंने तो जन्नत की नेमतें आके नहीं दी। कम अज़ कम अगर आ सकते तो आगे नबी अलैहि सलाम को कुछ दे जाते, साहबा को कुछ दे जाते, वहाँ जन्नत की नेमतें मिठाइयाँ वहाँ की। लेकिन इस चीज़ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, जन्नत से इधर कोई नहीं आ सकता मेरे भाइयों। लेकिन ये जो अकीदा है इमरान रियाज खान साहब का कि शहीद वो जो है क्या अरशद शरीफ है, ये हमारी बातें सुन रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये तो जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं इमरान साहब, ये तो जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं, और मुल्क की खातर, कौम की खातर, सहाफ़त की खातर, और जो कुछ कहें उनकी खातिर इन्होंने जान दी है। इससे पहले भी लोग देते रहे हैं, ये कोई नए नहीं हैं, बड़े बड़े जाने देने वाले गए हैं, उसके साथ सोने के दरवाजे लगाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, या अली मदद के नारे लगाने वाले,
और या रसूल मदद के नारे लगाने वाले गए हैं, वो भी अपने अपने तौर पर गए हैं, मुल्क की कौम की लिए वो उन्होंने बड़े काम किए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जाते हैं, लेकिन ये उसी के खाते में लिखा जाएगा। बाकी वो शहीद असली जो जन्नत में जाता है वो अल्लाह की वजह से, ईमान अकीदे की वजह से। बताओ किसी साफ़ी ने कभी कोई ये रिपोर्ट दी हो कि ये मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मैंने ये शिरक देखा है, अली जवेरी की कब्र पर क्यों चादरें चढ़ाई जा रही हैं, क्यों वहाँ जाके माथे टेके जा रहे हैं, क्यों वहाँ जाके रुकू किए जा रहे हैं? कभी पूछा इमरान खान साहब से आपने कि आपने वहाँ गंज शक्कर के मज़ार पर क्यों सजदा किया था? इसकी तहकीक की है? इस पर तो आपका खून खोला है? इस पर आपका खून नहीं खोला है, क्योंकि आपके दिमाग में भी शिरक है, आपके खून में, आपकी रगों में शिरक दौड़ रहा है। इसी तरह हकीकत टीवी वाले कितनी बातें वो अहले नज़र जो होते हैं वो जनाब पहले से पहचान जाते हैं, और अहले नज़र यूँ होते हैं और यूँ होते हैं। और यह मकबूल साहब इसी तरह लगे रहते हैं। इनकी अकीदे के अंदर खराबी है अल्लाह के बंदो। और तुम्हारे सबके ये जो जमहूरियत का निज़ाम है बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, तागूती निज़ाम है। इससे बदतरीन निज़ाम शायद ही कोई हो दुनिया के ऊपर जिसको बचाने की फिक्र लगी हुई है। बस इसको ख़तरा ना हो जाए, ये आइन जो 73 का आइन है इसको ये इन्होंने तोड़ दिया, इसका ये कोना तोड़ दिया है, फलां ने लिहाजा ये मुजरम है। और जो अल्लाह का दिया हुआ आइन है कुरान, उसको सिर्फ अपने नाम के लिए, कस्में उठाने के लिए, या हलफ लेने के लिए, या अदालतों में कस्में उठाने के लिए आपने रखा हुआ है। इसके पहले सफ़े का इनकार करते हैं। हर तकरीर के अंदर इमरान खान साहब तकरीर करते हैं और कहते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। गोया तकिया कलाम इनका बन गया, जिस तरह वो हाथ में तस्बीह ऐसे रोलते रहते हैं हर वक्त। इसी तरह इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ और तुमसे मदद चाहता हूँ, और उसके बाद अपने मुखालिफिन पर बरसना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह के बंदे, उसी के बाद आप जाके कब्र के ऊपर सजदा करते हैं, उसी के बाद आप जाके यहाँ इमाम जामन आपने बनवाया है, या अली मदद का पट्टा मैंने अपनी आंखों से देखा आपने बनवाया। आपके जलसों के अंदर, आपके बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर नारा हैदरी मैंने सुने हैं और या अली मदद के नारे मैंने सुने हैं। तो बताओ कहाँ गया आपका इया का नाबुदु व इया का नस्तईन? उसकी छुट्टी हो जाती है, उसके ऊपर एक ला चल जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जब शिरक करते हो एक और ला चलाते हो। इस वजह से तुम्हारी ये सारी दुर्गत बनी हुई है, तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी है। आमतौर पर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता था, अरशद शरीफ ने इस सवाल को बहुत उठाया था। अभी तक ये मशहूर सवाल हुआ है कि वो कौन था जिसने ये काम किया, वो कौन था जिसने ये काम किया? अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन था। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का मालिक है, वो बताता है वलनज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इनको हल्के अजाब के अभी मज़े चखा रहे हैं उस बड़े अजाब से पहले, ताकि ये लअल्लहुम यरजिऊन, ये हमारी तरफ रजू करें, हमें अपना अकेला माबूद माने, तब हम इनको छोड़ेंगे। वरना एक से एक अजाब आपके ऊपर आता रहेगा और कोई ना कोई बहाना बनता है, कोई ना कोई बहाना बनता है। एक के जरिए दूसरे को अल्लाह ताला पकड़ता है। कहते हैं वो कौन था जिसने रात को अदालतें लगवाई गई थी। ये आपको और दूसरों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए। किधर जा रहे हो, किस तरह दूसरों की जगह सही बने हुए हो, पूरी दुनिया में आपकी क्या तारीख लिखी जा रही है बताओ। तो लिहाजा लिल्लाह तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, तरस खाओ इस कौम के ऊपर। अभी फिर जनाब ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वहाँ जाके बंदे मरेंगे और सारे कहेंगे शहीद हो गए। और ऐसे शहीद कि जो हो जमहूरियत के रास्ते के शहीद होंगे, जो मुल्क के रास्ते के शहीद होंगे। याद रखें, वतन परस्ती भी एक शिरक है, याद रखें। वो जो किसी ने कहा ना कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। तो ये जो वतन परस्ती है ना, हाँ, वतन के साथ उस वक्त मोहब्बत होती है अल्लाह की वजह से, जहाँ दीन कायम हो। तुमने तो शिरक का गोदाम बना दिया इसको। और नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसलिए अलहदा मुल्क ले रहे हैं, दीन का मामला है, ईमान का मसला है, हम यहाँ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। तो बताओ कितने इलाह बनाए हैं यहाँ, हर नुक्कर के ऊपर एक इलाह बैठा हुआ है। किसी को दाता कहते हो, किसी को दस्तगीर कहते हो, किसी को मुश्किल कशा और हजत रवा कहते हो, कोई खोटी खरी कर रहा है वहाँ कैपिटल में बैठा हुआ, खोटी खरी कर रहा है पर इमाम साहब। बताओ अल्लाह के बंदो कितना शिरक करोगे। और देगें चढ़ाई जा रही हैं जनाब। कभी बाटी जाके देखा है वहाँ मंजर, किस तरह दाता की देग फलां ये, वहाँ जाके फिर कई जगह उर्स होता है, धमालें डालती हैं ख्वातीन भी आके घुंघरू बांधे हुए कितनी मज़ारों के ऊपर। और बरीमान जहाँ क्या होता है, सेवन शरीफ क्या होता है, वो भी शरीफ, हर एक के साथ शरीफ लगा दो शरीफ नहीं हो जाता है। फिर वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती, वहाँ क्या होता है, वहाँ इंडिया के अंदर सारे कब्र परस्ती के शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। फिर ये फिरके बन गए, कोई बरेलवी बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई अहले हदीस बन गया। कैसे कौम के अंदर खैर आएगी, कैसे ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं।
लिहाजा मेरी बात मानो, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ। मैं भी आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लुक़ है और आज से 38 साल पहले मैंने यही बात अपने ऑफिसर्स को कही थी। कर्नल नजमुल हसन मलिक ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे और इनके सामने भी मैंने यही बात की, ये जो सुबह पीटी परेड के अंदर तुम नारा हैदरी दम दम अली लगाते हो, शिरक है, अल्लाह की किताब के पहले सफ़े का इनकार है। तो बहरहाल उन्होंने भी एक अपने अंदाज से एक केस बना दिया। तो ये कौम बर्दाश्त नहीं करती है तौहीद को, यकीन कीजिए। इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है, चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, फिर हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है और मरने के बाद वो आग लगने वाली है जो चाहे दुनिया वाले आपको जो मर्जी कहें, अगर आपके ईमान के अंदर ख़राबी है और तौहीद की वजह से आप मुंह नहीं खोलते हो, ये हक़ का साथ देने का वक्त है। हक़ कौन सा है? ईमान का मामला, तौहीद का मसला, ये हक़ है। आज जमहूरियत के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, कहते हो हक़ के साथ खड़े हो जाओ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसके अल्फाज इस्तेमाल करते हो, अल्लाह के दीन की आड़ लेते हो। कुछ मालूम है अमर बिल मारूफ क्या चीज़ है और नही अनिल मुनकर क्या चीज़ है? सबसे बड़ा मुनकर है जो आपने वहाँ जाके सजदा किया है। और ये जमहूरियत का निज़ाम बजाते खुद एक मुनकर निज़ाम है, इसको कौन मना करेगा? और अमल बिल मारूफ का हुक्म दो कि अल्लाह तुम्हारा अकेला माबूद है, वो दाता है, वो दस्तगीर है। बताओ किसी प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ निकली है? फजल रहमान ने कभी ये आवाज़ निकाली है? ताहिर कादरी ने ये आवाज़ निकाली है? तकी उस्मानी ने, तारिक जमील ने कभी ये आवाज़ निकाली है? या इमरान खान साहब ने, या नवाज शरीफ ने, या शहबाज शरीफ ने? इनकी गोया वो फील्ड ही नहीं है। ईमान अकीदे की बात इनको अब सबसे हकीर चीज़ है इनके लिए कि ये बात ना छोड़ो, ये कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात है? यहाँ तो मुल्क का कुछ करो, ये करो, ये कुछ करो, बस इस चक्रों में पड़े हुए और वक्त गुजरता जा रहा है, मरते जा रहे हो। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है, पूरी दुनिया तुम्हें शहीद के, पूरी दुनिया के फूल तुम्हारी कब्र के ऊपर निछावर कर दिए जाएं, पूरी दुनिया तुम्हारा जनाजा पढ़ने आ जाए, याद रखना जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे अगर ईमान और अकीदे की इस बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे। मैंने कब से ये चैनल बनाया हुआ है, कभी किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से कोई हमायत में कोई अल्फाज नहीं बोले गए हैं। बस इनके लिए गैर ज़रूरी चीज़ है। करो ना ज़रा तहकीक, करो ज़रा तहकीक के अरशद करमलाई को 7 पंजाब रेजिमेंट से क्यों निकाला गया था? करो ज़रा तहकीक। 2 और बंदे भी थे, नायक असमतुल्लाह को, मलिक जान को क्यों निकाला गया था? क्या जुर्म था इनका? कभी करो तहकीक ना। कौन करेगा तहकीक? मैं तो एप्लीकेशनें भी मैं देता रहता हूँ, दावती अंदाज से देता हूँ ताकि तुम्हारी तरफ ये एक ईमान और अकीदे की बात पहुँचे। वरना ज़िंदगी तो गुजरती जा रही है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मालिक ने ईमान खालस के लिए चुना है और इंशाअल्लाह ये बात बढ़ती जाएगी। हमारी फ़ौजी भाई भी इस तरफ आएँ, ऑफिसर्स की तरफ इस तरफ आएँ। मेरा चैनल सुनो, हर वीडियो मेरा ईमान खालस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, हर टॉपिक को मैं इसी नुक्ते के गिर्द घुमाता हूँ और तुम्हारे शिर्क की मैं निशानदेही करता हूँ। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क से सच्ची तौबा करो, ईमान खालस की तरफ आओ, भाई भाई बन जाओगे। यकीन कीजिए जमहूरियत के अंदर लानतें हैं, नफ़रतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, करप्शन है, इल्ज़ामात हैं। छोटी सी मिसाल देखिए मैं आपको बताऊँ, जिस तरह ये तोशाखाना का मामला बना हुआ है, हालांकि इस्लाम के अंदर कोई तोहफा है वो स्टेट का होता है, वो उस बंदे का नहीं है, वो स्टेट का है। उसको बेच के स्टेट के बैतुल माल में पैसा डाला जाएगा। अब ये झगड़ा इस पर, उन्होंने 15% जमा कराए थे, मैंने तो 50% जमा करा दिए और वो भी मुजरम थे, आप भी मुजरम हैं। आपको इल्म ही नहीं था, उनको भी इल्म नहीं था। तो लिहाजा जब खालिस इस्लाम की बात होगी, ईमान की बात होगी, तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल पेश की जाएगी और एहतसाब होगा, सबका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। यकीन कीजिए जिनको वापस करने पड़ेंगे सब कुछ। ये नहीं है कि इतने बड़े मुजरम और उसके बाद फिर छोड़ के जनाब इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। क्यों भाई, ये कौन सा तरीका है? इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं और नहीं है जेल में और दूसरे लोग नहीं थे, वो नहीं जा सकते। ये चीज़ होती है, बड़ों के लिए और कानून, छोटों के लिए और कानून। दीनी नुक्ता नज़र से भी यही मामला है कि हाँ, मौलवी को जनाब इस तरह पकड़ लिया जाता है, मौलवियों को, और जो बड़े बड़े मौलवी जो शिर्क और कुफर फैला के गए, जिस तरह भी मैंने एक का जिक्र किया हकीमुल उम्मत का, तो उनको कुछ ना कहो जी, बड़े नाम है जी। तो ये भी वही मसला है ना कि बड़ों को छोड़ दो और छोटों को पकड़ो। ये मसला है अल्लाह के बंदों।